Do you know why Brother Buxing taught everybody to lift up the Bible and sing? और आप जानते हैं कि क्यों भाई बख्त सिंह ने हम सबको सिखाया था कि अपनी बाइबल को ऊंचा उठा करके गीत को गाए करके। I saw it 55 years ago. और मैंने इसे आज से 55 साल पहले देखा था ऐसा उन्हें करते हुए। It is to teach people to respect the word of God. और यह उन्होंने इसलिए करवाया था ताकि लोग परमेश्वर के वचन का आदर करना सीखें। And I'm very glad that I learned to respect the word of God దేవుని యొక్క from that వాక్యాన్ని time. और मैं बहुत धन्यवादी हूं कि मैं उस समय से परमेश्वर के वचन का आदर करना मैंने सीख I want to लिया। say something to you that anything we do in the church can gradually become an empty ritual. और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी चीज हम कलीसिया में करते हैं वो धीरे धीरे समय बीतने के बाद एक खोखली परंपरा बन करके रह जाती है। You know, the Jewish people celebrated the Passover, celebrating their deliverance from Egypt. और यहूदी लोग फसह के पर्व को मनाते थे जिस समय वे लोग मिस्र से छुटकारा पाए थे But उसकी over याद the में। period of time, they kept on doing it. It became a ritual. लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये जो फसह का पर्व था एक परंपरा बन गया उन लोगों के लिए। Everything in the Christian life can become a ritual. वैसे ही हर चीज मसीही जीवन में भी एक परंपरा बन सकती है। Prayer can become a ritual. We just keep on saying the same thing without meaning it. और प्रार्थना भी एक परंपरा बन सकती है जैसे कि हम उन्हीं शब्दों को बार बार बिना सोचे समझे दोहराते For रहते any हैं। of us, हम में से किसी के लिए even singing the songs. यहाँ तक कि गीत गाना भी। For example, उदाहरण स्वरूप when you go home, जब आप घर जाएंगे you take the song sheet and see whether you understand all the words that you sang. और आप एक काम करना जब आप घर जाएंगे तो आप गीत पुस्तिका को उठा करके गाने के हर एक बोल और शब्द को देखना और प्रश्न करना कि You'll क्या be मैंने surprised. समझा है कि नहीं। और आपको आश्चर्य होगा। That you're not even thinking about what you're singing. तो आपको यह पता चलेगा कि आप बिना सोचे समझे ही गीत You're को गा so रहे हैं। familiar with the words, so familiar with the tune. आप शब्द से और धुन से इतने ज्यादा वाकिफ हो गए थे You sing and sing and sing and you don't even know what you're singing. और आप गाते चले गए और आपको पता भी नहीं चला कि आपने गीत क्या गाया करके। Do you remember what you sang in the last song just now? और आपको पता है कि बीते सॉन्ग में आपने क्या गाया करके? What were you telling the Lord? आप परमेश्वर से क्या कह रहे थे? You have to sometimes look up the sheet to see what did I actually sing. इसलिए कई बार आपको गीत पुस्तिका में देखने की आवश्यकता है कि आपने क्या गाया ताकि आपको मालूम How चल do I सके। know that we are like that? और मैं कैसे जानता हूँ कि हम लोग इस प्रकार Because I के was हैं? like that. क्योंकि मैं भी वैसा ही था। I used to sing something and when I was very familiar with the song I would sing and you wouldn't even think what I'm singing. और मैं कुछ गीतों को गाता था लेकिन जब मैं उस गीत से बहुत अच्छी रीति से वाकिफ हो जाता था तो मैं उस बात को सोचता भी नहीं था कि मैं क्या गा रहा हूँ। And in the book of Ecclesiastes it says be careful when you open your mouth in the house of the Lord. और सबोपदेशक की पुस्तक में कहता है कि तू बहुत सावधानी बरतना जब तू परमेश्वर के भवन में अपने मुख को खोलेगा तो। Don't say something which you don't mean from your heart. अर्थात कुछ भी चीजों को बिना सोचे समझे बिना अर्थ के अपने मन से ना And बोलना। so often we say things in the songs which we don't really mean. और कई बार हम गीतों में उन शब्दों को जो बोलते हैं उन्हें हम वाकई में उसके अर्थ को We are ज्ञात telling नहीं a lie करते to God. हैं। अर्थात हम परमेश्वर को झूठ बोलते हैं तब। So I have now learned to become very careful of what I sing. और इसलिए अब मैंने सीख लिया कि मैं बहुत ही सावधान हो जाऊं उन चीजों को जो मैं गीत में गा रहा The हूँ। Lord more than the tune and more than the words. और शब्दों से बोली से और धुन से I want to बढ़कर recognize you're here. मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर को ज्ञात करूं कि वो यहाँ है। I'm talking to you even when I'm singing. और मैं कहता हूं कि प्रभु जी मैं तुझसे बात कर रहा हूं जब मैं गीत गा रहा You हूं। know, if you develop a sense of the presence of the Lord, और यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति की अनुभूति को आप बना it will लेंगे gradually become a habit for you. तो वो आगे चल करके आपके लिए एक आदत सी बन Wherever जाएगी। you go, जहाँ कहीं आप जाएंगे, driving on a scooter on the road, चाहे आप स्कूटर में गाड़ी में जा रहे working होंगे in an office, या आप ऑफिस में काम or कर रहे working in an office, होंगे या आप ऑफिस में कुछ काम कर रहे say, होंगे hey, I'm living in the presence of the Lord. तो आप कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रह रहा So हूँ। now we're going to have a time of worship. और अब हम आराधना का एक सत्र That can करेंगे become a ritual very easily. और यह बहुत ही आसानी से एक रीति विधि परंपरा बन We can go सकता through है। saying things and we don't realize that we are saying something to Almighty God, ruler of the heaven and the earth. और हम कुछ चीजों को बोलते रहते हैं और हम इस बात को जानते भी नहीं है कि हम इन जिन चीजों को बोल रहे हैं वो स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक से बोल रहे हैं करके। See, if the Prime Minister of India were sitting here in a chair,
और यदि भारत के प्रधानमंत्री जी यहाँ पे कुर्सी में बैठे होते all of you will be conscious, hey, the Prime Minister came to our Sunday morning service. तो आप सब बहुत ही सतर्क हो जाते कि प्रधानमंत्री जी हमारे आज की सुबह की सभा में, रविवार की सुबह की सभा में आज आए हैं करके। What about Jesus being here? लेकिन जब यीशु मसीह यहाँ पे है तो उसके विषय में क्या है? Do you feel a sense of wonder that Jesus has come this morning to be with us? तो क्या आपको मन में यह आश्चर्य होता है कि आज की सुबह यीशु मसीह हमारी इस सभा में आए हैं, हमारे मध्य में उपस्थित हैं? When we open our mouth to praise or worship Him, we must remember we are actually saying it to Him who is here. और जब कभी हम अपने मुंह को खोल करके स्तुति आराधना के गीत गाते हैं तो हमें इस बात को स्मरण रखना है कि हम जो भी बोल रहे हैं वो परमेश्वर से सीधे तौर पे बात कर Why रहे do हैं। we close our eyes when we pray and worship? और जब हम प्रार्थना या आराधना करते हैं तो हम अपनी आंखों को क्यों बंद करते हैं? You know, there is no command in the Bible which says you must close your eyes when you pray. और बाइबल में ऐसी कोई आज्ञा नहीं है कि जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी आंखों को बंद करो। But it does say, लेकिन बाइबल यह जरूर कहती when है you pray, go into your room and shut the door and then pray. जब तू प्रार्थना करने जाए तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजे को बंद करके परमेश्वर That's से written in प्रार्थना Matthew कर। chapter 6. और ये लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय Shut में। the door. दो दरवाजे को बंद Get कर alone in your room. और अपने कमरे में अकेले चला जा। Jesus said that. यीशु मसीह ने ऐसा कहा। Our eyelids are like the door that are open to see the world. और जो हमारी आंख की पलकें हैं वो ठीक उन दरवाजों के समान हैं जो जब खुल जाती हैं तो उनके माध्यम से हम संसार को देख सकते हैं। So, when we close our eyelids, we are shutting the door. इसे जब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं तो हम दरवाजों के भी बंद करते हैं। And we must shut the door in our heart and mind to all the people around. और वैसे ही हमें अपने हृदय में और मन के भी दरवाजे को बंद करना है उन लोगों के प्रति जो हमारे आसपास हैं। With my eyes shut and my heart shut to people, और मेरी आंखें बंद और मेरा मन बंद जो लोगों के प्रति है, when I'm alone in this inner room with Jesus, तब मैं यीशु मसीह के साथ इस अंदरूनी कोठरी में अकेला पाया जाता हूँ। and whatever I say, I say to Him, और जो भी मैं उस समय कहता हूँ तो मैं Lord, उसे I यीशु से worship कहता you. हूँ, Or my God, तू you're मेरा my परमेश्वर है, Father. तू मेरा पिता है। Thank you for dying for me. धन्यवाद कि तू मेरे लिए क्रूस में मरा। I'm speaking to Him. मैं उससे बातचीत I'm कर रहा हूँ। speaking to Him. मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ। I hope that will become a reality for you this morning. मैं आशा करता हूँ कि यह चीज आपके जीवन में एक वास्तविकता बन जाएगी। You do it, I tell you, it will change your life. और यदि आप इसे करें, और मैं कह रहा हूँ ये आपके जीवन को परिवर्तित करके रख It has देगा। changed my life. और इसने मेरे जीवन को परिवर्तित कर To दिया है। shut the door, अपनी आंखों को बंद करना talk to the Lord. और परमेश्वर की ओर निहारना, That is how we worship. और इसी रीति से हम आराधना करते हैं। When we worship, we must shut out everything else और जब हम आराधना करते हैं तो हमें हर एक चीजों को बंद कर देना है and say, it's only me and Jesus now. और कहना है कि यहाँ पे केवल मैं और यीशु हम दोनों ही हैं। Even though there may be 4,000 people around me, और यद्यपि मेरे आसपास 4000 लोग क्यों ना हो, makes no difference. Even if there's one person around me, makes no difference. चाहे एक व्यक्ति भी मेरे आसपास क्यों ना, इससे कोई अंतर उत्पन्न नहीं होगा। Only Jesus. Now I've shut the door. केवल यीशु है, अब मैंने दरवाजे को बंद कर दिया है। And develop this habit every time you pray. और जब कभी आप प्रार्थना करें तो आप इस आचरण को अपने When अंदर you're बनाएं। alone. जब आप अकेले हो, When you pray with others, जब आप दूसरों के साथ प्रार्थना करें, say, Lord, कहिए, प्रभु I जी, want prayer to be like talking to you. मैं चाहता हूं कि मेरी प्रार्थना इस रीति से हो जैसे मैं आपसे बातचीत या वार्तालाप कर रहा See, हूं। for example, if you're talking to me उदाहरण स्वरूप यदि आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं and you're looking somewhere else and paying attention to something else while you're talking to me, और मुझसे बातें करते हुए आप इधर उधर देख रहे हैं और दूसरी बातों में आप दिलचस्पी दिखा रहे हैं, don't you think you're insulting me? तो क्या आपको नहीं लगता कि आप मेरा अनादर अपमान कर रहे हैं ऐसा If I करके? talk to this brother, I must look at him. और यदि मैं इस भाई से बातचीत करूं तो मुझे इस भाई की ओर Not look देखना here है। and there and talk to him. मैं इधर उधर देख के इससे बात नहीं कर सकता हूं। Then he will think I'm not interested in him. I'm interested in other things. तब इसे लगेगा कि मैं इससे बात करने में दिलचस्पी नहीं So रखता when हूं। you talk to Jesus, वैसे ही जब आप यीशु से बातचीत करते हैं you must see him in front of तो you, आपको हमेशा यीशु को अपने आंखों के आगे in देखना your है, heart, अपने हृदय में देखना है, not think of so many other things. और दूसरी बातों के विषय में आपको नहीं सोचना है। In your heart, you must be alone with him. अपने हृदय में आपको यीशु के साथ अकेले होना है।
That is a habit that you must develop in your personal life also. और यह एक आचरण है जिसे आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में भी निर्मित करना है। I love to talk to Jesus, मैं यीशु मसीह से बातचीत करने को बहुत पसंद करता हूँ, especially when I wake up in the morning and everything is quiet in the world. विशेष करके जब मैं सुबह उठता हूँ और संसार में हर जगह शांति होती है। I say, Lord, I worship you. मैं कहता हूँ प्रभु जी मैं तेरी आराधना करता हूँ, You are everything to me like you were 58 years ago. और मैं कहता हूँ तू मेरे लिए सब कुछ है, ठीक वैसे ही जैसे आज से 58 वर्ष पहले तू मेरे लिए सब कुछ था। Nothing else in this world is more to me than you. और इस संसार में तुझसे बढ़ करके मैं किसी और वस्तु को महत्व नहीं देता हूँ। You have to say to him what is in your heart. और आपके हृदय में जो भी बातें आपको उससे कहना है।